बोलते मैं क्या करूं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि कोई पूर्व जन्म का बैरी मुझसे बदला ले रहा है। बस मुझे समता से सहन करना है। बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं करना। मैंने अपने लिए क्या किया? मैंने क्या अपने नाम कुछ किया? सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी, क्रस कर लिया। सिर्फ क्या और किसके लिए? जो अपने नहीं है उनके लिए। अरे हम धर्म ध्यान करने में जो हमारे लिए बाधक बन रहे हैं, अब चलो हम इस दुनिया से दूर चलते हैं। और कालांतर में सुना आप सबने, वो आसमानी हो गए हुआ। और यदि आप चाहें तो बताएं कि अंतिम जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्या, क्योंकि उस समय शायद चंद्रगिरी तीर्थ में आप मिले थे और आचार्य श्री समाधि की अवस्था में थे, ऐसा चर्चा में है, मुझे नहीं पता है, आप ज्यादा सही बता पाएंगे। और उस समय आचार्य श्री की मानसिकता क्या थी? जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, तो मैं आचार्य श्री के निकट 26 जनवरी 24 में पहुंचा था। आचार्य श्री उस समय अस्वस्थ थे, तो मैंने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी स्वास्थ्य तो काफ़ी कमज़ोर है आपका। उन्होंने कहा हाँ पीलिया हुआ है। और मैंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ा है कि आपको एक कोई गठान भी है और असाध्यता की ओर है। हाँ सुना तो है बोले। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए जो उपचार हैं वो कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी मृत्यु का कुछ भी एहसास नहीं होता। मृत्यु एक ऐसी घटना है, कब घट जाए मालूम नहीं पड़ती। और विनोबा जी ने एक बात कही है कि मृत्यु का एहसास करने के लिए अंतिम जो शरीर की क्रस्ता है वहां तक जाकर मृत्यु का एहसास करते हुए फिर वापस जीवन की ओर लौटना कुंडलिनी जागरण है। हाँ बोले ये साधनाएं उस दर्शन में आती तो हैं। पूना से हैं शायद। पूना से जी। भक्त प्रत्याख्यान के विषय में आपका क्या विचार है इसमें? भक्त प्रत्याख्यान आप क्यों ग्रहण नहीं करना चाह रहे? ये है पहले से है हमारा, पहले से है। मैं सजा हूँ, मतलब आप पूरे पूर्णता उसके लिए उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता क्या है? पहले से है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि सबके पास दे दिया गया बेटा। और यहाँ पर एक बोला है नहीं, समझे बच्चे चल गए कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी। तो ये भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ दो अर्थ रहते हैं। भक्त मैंने अपने शिष्यों का विभाजन करना। जी अच्छा, ये भी अर्थ है शिष्यों का विभाजन। भक्त प्रत्याख्यान है। भक्त माने भोजन लिया है उसमें। नहीं इसमें भी, लेकिन उसका अर्थ भक्त में शिष्य भी, भक्त का शिष्य भी आ जाएगा। अच्छा तो वो विभाजन पहले से हमारे पास हो जाता है। मेरा तेरा परिग्रह ये बात चल रही। गुरु जी ने ये कहा था, ये कठिन वक्त भूलना नहीं। आज्ञा दोष इत्यादि कुछ नहीं आते, जैसे संग अपने संग के लोग रहते हैं, इसमें ये भगवती चलता रहता। हमारी जो है ना आज ना 2 घंटे चलेंगे, निकल गए। हम कर्तव्य नहीं अपनाएंगे, कर्तव्य अपनाएंगे बस। कर्तव्य बोलती है, स्वामित्व बोलती है, भोक्तृत्व बोलती है। ये हमारा धर्म है ही नहीं हमारा कुछ। हाँ मेरा और तेरा ये आना ही एक प्रकार से परिग्रह है। तो मैं शिष्य को बोला, हाँ मानूंगा,
हम कहाँ जाएंगे? तो मैं तो हूँ, मैं आपको स्वीकारूंगा नहीं, आप मुझे स्वीकारते हैं तो बोला नहीं। अच्छा ये आप स्वीकार रहे हैं, हाँ। मैं नहीं स्वीकार। मेरा तो है ही नहीं। मैं गणपुर स्वीकार था मेरा, तब तक हमने आपको ये करते बता दिए बस। और आपको मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे क्या बोला? बस अपना आप जानो। आप मैं आपको स्वीकार कर्तव्य क्या करना था, कर दिया। अब जो मिले तुम्हारा ये जितने निर्यापक हैं यही सब आचार्य का पद वाहन करेंगे। अब कहना नहीं होगा। हाँ, उस उसमें समय के मतलब- अनुसार अपने आप ये पता चला अब जाए। इसमें आचार्य में मतभेद भी है, सब अपने अपने ढंग से। हाँ, उसी पद का निर्वहन करके संघ की व्यवस्था रन आउट करेंगे। संघ चूंकि बड़ा। हाँ ठीक। केस किया गया तो अलग अलग समय पर उसने पत्र डाले, और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास पत्र पाए गए, और न्यायिक हिरासत में उसने अपने बयान भी दिए कि हमें इस व्यक्ति के माध्यम से पत्र मिलते थे, और इतना पैसा इस खाते में डायरेक्ट पहुंचा करता था। जांच के दौरान सीसी कैमरे के दौरान जब रंगे हाथों वो व्यक्ति पकड़ा गया, और यहाँ तक कि उसने स्वीकार किया पुलिस हिरासत में कि अमुक व्यक्ति के माध्यम से हमें पत्र मिलते थे। हम भले ही ललितपुर वासी हैं, लेकिन हम सागर शहर को इसलिए चुना कि हम पकड़े ना जाएं।